हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देवी सर एट द रेट जीएस यूट्यूब वीडियो क्लासेस। तो स्टूडेंट्स जमती आम जानते कि अपकमिंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम आसूवा जीएस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व करने आम गोटे इनिशिएटिव आरंभ कर जार ना हो देवी सर एट द रेट जीएस यूट्यूब वीडियो क्लासेस। देन से पर्टिकुलर सीरीज रे आम जानते कि आम दुईटी सीरीज आरंभ कर गोटे सब्जेक्टिव सीरीज आउ गोटे हूँ ऑब्जेक्टिव सीरीज। सब्जेक्टिव सीरीज रे आम इच एंड एवरी सब्जेक्टर सब गुड़ाक सब टॉपिक को फ्रैगमेंटेड वे रे पढ़ार प्रोसेस को आरंभ कर। देन आम जस्ट काली पाखर ही आउ गोटे आम मिसलिनस एमसीक्यू सीरीज को आरंभ कर जोटा कि आम एग्जाम रे आसुवा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को आम प्रैक्टिस करने गोटे सीरीज आरंभ कर जार कि गोटे वीडियो ऑलरेडी आसंता काली माने गत काली कौन हो सारी अपलोड हो सारी। तो पर्टिकुलर मुझे कहबी ताहले देवी सर एट द जीएस यूट्यूब चैनल तरफ गोटे इनिशिएटिव रो कि अपकमिंग एग्जाम रे आसुवा जीएस क्वेश्चन गुड़ाक केमी आम एग्जाम रे इजिली सॉल्व कर पारिबा। देन से आम एक तर प्रथमे कौन कर ना प्रथमे आम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सब्जेक्टिव क्लास रे आउे आम एमसीक्यू को कौन कर प्रैक्टिस कर जहाँफल कि एग्जामिनर जेकोसी टाइप क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पचारे आम कौन कर आंसर इजिली कर। देन एमसीक्यू सीरीज जो आरंभ होती सीरीज रे आम आउ गोटे स्टेप आग को नवा। तो आज आउ थे आम किसी मिसलिनियस जीके क्वेश्चंस देखा जोटा कि पॉलिटी उपर बेस करके देन धीरे धीरे जियोग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स आउ सब गुड़ाक टॉपिक सब्जेक्ट रिलेटेड एमसीक्यू आसो। ठीक अच्छे। तो ओरिड हबार किसी कारण ना। देन आमर दुईटा सीरीज गोटेकार आम चलेबा आमर सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्लास आउ गोटेकार आम एमसीक्यू को प्रैक्टिस करवा। तो जो मैंने भी आज प्रथम थर पर आम वीडियो को देखुं तो समस्त को रिक्वेस्ट कि समस्ते चैनल को सब्सक्राइब कर और चैनल को जब भल लगुता है वीडियो तो लाइक करके फ्रेंड मान सहित अधिक रु अधिक लिंक को शेयर करदेव। आउ जदि तुम यार पीडीएफ को पाइबा चाहो ताले पीडीएफ तुम टेलीग्राम रू जाइए जॉइन करके डाउनलोड कर आउ टेलीग्राम लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन रे प्रेजेंट अच्छी देवी सर एट द रेट जीएस देवी सर एट द रेट जीएस तार कौन ना अच्छे और तुम से जाइए जॉइन कर। ठीक अच्छे। तो स्टूडेंट्स लेट करवानी जमीक आम जानते कि आम प्रीवियस एमसीक्यू सीरीज रे आम 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आउ ता सहित रिलेटेड सब इनफॉरमेशन विषय ऑलरेडी डिस्कसन करते। तो से आम मिसलिनियस जीके क्वेश्चन ऑल एग्जाम ओरिएंटेड जदि आम कह ताहले आम तार सेकेंड पार्ट को सेकेंड सीरीज को बर्तमान आम आरंभ करने जाऊँगी और सेकेंड पार्ट रे आम आज भी 25 क्वेश्चंस को डिस्कसन करके देखा और ता सहित रिलेटेड सब गुड़ाक इनफॉरमेशन को जानापी चेष्टा करवा। ठीक अच्छे। तो लेट करवानी आज सेशन को आम आरंभ करवा। तो देखा प्रथम क्वेश्चन आज कौन अच्छे। तो 26 नंबर क्वेश्चन पाखर आरंभ हम आम समय जानी। तो देखा 26 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम। देखो प्रथम भल भाव समस्त क्वेश्चन पढ़े। तो 26 क्वेश्चन कौन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23 द फॉलोइंग आर प्रोहिबिटेड। तो आर्टिकल 23 अनुसार क्या प्रोहिबिट करने कहुई। ठीक अच्छे। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, वेगेरी, स्लेवरी एंड बॉन्डेड लेबर, मोनोपोली ऑफ ट्रेड, सेल ऑफ इंसेशन, देन ता सहित विजिट टू टेरिटोरिस्ट इन्फेक्टेड एरिया। देख तो प्रथम जिन आम जब कह कि आर्टिकल 23 आसला क्वेश्चन नंबर 26 रे तो केवल आर्टिकल 23 को इमेजिन कर तुम आ 23 आर्टिकल कौटी प्रेजेंट अच्छी। तो निहाती भाव में आम जानते कि भारत संविधान पार्ट 3 रे फंडामेंटल राइट मेंशन अच्छी और फंडामेंटल राइट रो जो एक्सटेंशन अच्छी जोटा कि आम 12 आर्टिकल रु 35 आर्टिकल पर्यंत। तो ता भितर गोटे आर्टिकल हूँ आर्टिकल 23। तो काली मुझे तुमको कही कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 रे आम ऑलरेडी 6टी फंडामेंटल राइट दिखाई और से 6टी फंडामेंटल राइट रू आम देखी कि गोटे राइट अच्छी राइट एगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन और राइट एगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन जो आमर प्रेजेंट अच्छी। तो ये 3 नंबर राइट भाव में आम पाखे प्रेजेंट अच्छी। तो प्रथम राइट टू इक्वालिटी, तापर राइट टू फ्रीडम, देन तापर हूँ राइट एगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। और राइट एगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन दुईटी ही आर्टिकल अच्छी भारत संविधान रे गोटे हूँ आर्टिकल 23 आ गोटे हूँ आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 24 कौन कहूला आम काल क्वेश्चन डिस्कसन करते कि जो मानकर बयस भारत में 14 वर्ष रु कम थी एमती छुआ मानू कौन डेंजरस फील्ड रे काम दि जापर ना, कौन माइनिंग कौन फैक्ट्री एमती जगह काम दि जापर ना, एंगेज करा ना। तो ये तो आर्टिकल 24 कहूला कि आर्टिकल 23 विषय आमको पचारि आम काली तुमको कही कि गोटे लोक को लेकिन किणा बिका ना, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर। फोर्स्ड लेबर अर्थ कौन? फोर्स्ड लेबर अर्थ हूँ जनकर गोटे काम करने जब इच्छा ना ताहले तुम कौन सी कंडीशन रे ताको से काम करने बाध्य करा नहीं।
तार भारतर संविधान पार्ट 3 रे आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करुच्ची कि मनीष को लेकिन किणा बिका करा बेठी खटा नहीं किंबा जदि जनकर काम करने इच्छा नहीं ताहले ताकू से काम जोर करके बॉन्डेड लेबर भाव में व्यवहार करा नहीं। तो जब क्वेश्चन आसे आर्टिकल 23 ताहले ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर 26 नंबर क्वेश्चन रो। आउ जे तुमको क्वेश्चन पचार था आर्टिकल 24 ताहले आमे कहि थांते कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करिया पे 24 आर्टिकल थिला बेले ह्यूमन ट्रैफिकिंग आ फोर्स्ड लेबर को आ बॉन्डेड लेबर को प्रोहिबिट करिया पे आर्टिकल 23 प्रेजेंट अछि। आ बोथ 23 एंड 24 दीटा जाक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भितर आसंती आ जोडा कि भारतर संविधान रो मौलिक अधिकार भितर तृतीय मौलिक अधिकार भाव में आम ताकू कनसिडर करती। तो 26 नंबर क्वेश्चन पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो समस्ते क्लियर होइतिबो। बर्तमान आम जा क्वेश्चन नंबर 27 पाखक। तो 27 नंबर क्वेश्चन को जीवा 27 नंबर क्वेश्चन आम देखा कौन कौन पढ़ा समस्ते। Once the proclamation of emergency is made, the right of a citizen to move the Supreme Court for the enforcement of his fundamental right is suspended by the। तो सी कौच कि once the proclamation of emergency जदि भारत रे इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन अर्थ जदि घोषणा कर दिया गला the right of a citizen to move the Supreme Court for the enforcement of his fundamental right is suspended by the। तो आम काली ही पढ़ी आसते आम जब कहीपर कि आम सोर्स जिते पढ़ुले जो आम गोटे कंट्री पढ़ी जो मैंने भी देखी जानी तो जर्मनी। ठीक अच्छे। तो जर्मनी पाखर आम गोटे कनसेप्ट आनी दैट इज सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। जो समय भारत में इमरजेंसी को प्रोक्लेम करा इमरजेंसी घोषणा हम से समय भारतर नागरिक निजर अधिकार हरई बसवे। आमु तुमको कही कि अप टू 1976 भारतर नागरिक ड्यूरिंग इमरजेंसी समस्त अधिकार को हरई बसुले। बट 1978 जो संविधान संशोधन होता दैट इज 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बाय मोरारजी देसाई गवर्नमेंट जेन से आमे कौन करथिले ना चेंज करथिले इमरजेंसी प्रोविजन रे आउ से संविधान रे संशोधन करके लिखा होता 1978 रे कि आ परठू जदि भारत रे केबे इमरजेंसी लागे ताहले फंडामेंटल राइट सस्पेंड हबो किंतु आर्टिकल 20 आ आर्टिकल 21 केबे मध्ये सस्पेंड हबो नाही। जो 20 रे लिखा हिची कोन बेआईन भाव में जन को बंदी करा जाई परिबने आ 21 रे समस्त को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विषय मेंशन कराई। ए दीटी केबे मध्ये छड़े कि नहीं परिबो नाही। किंतु 27 नंबर क्वेश्चन रो सेंस को बुझ 20 21 को छाड़ दबो ताहले अन्य फंडामेंटल राइट गुडा तो ड्यूरिंग इमरजेंसी तुम पाखर सस्पेंड हो जाउची ना। तार तो से क्वेश्चन कहूँ कि जदि देश रे इमरजेंसी घोषणा कर दिया जाए आ गोटे लोक निजर अधिकार पाई से समय कौन करिपरिबनी ना कोर्ट पाखक जापर ना। वंस द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज मेड द राइट ऑफ ए सिटीजन टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इनफोर्समेंट ऑफ हिज फंडामेंटल राइट इज सस्पेंडेड। ठीक अच्छे। तो जितेबाला देश में इमरजेंसी प्रोक्लेम हो तो से समय भारतर नागरिकों पाखे मौलिक अधिकार रही एक्सेप्ट 20 21 मन रखिब। आउ जो मौलिक अधिकार गुड़ाक पाखु छड़े निगला से मौलिक अधिकार को जोर करके इनफोर्स करायापाई मागिबाई से समय से सुप्रीम कोर्ट पाखक जापर ना। तार तो सुप्रीम कोर्ट पाखक से जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी को यूज करके जाऊला आर्टिकल 32 को यूज करके जाऊला इमरजेंसी समय सी से आर्टिकल को यूज करें से फंडामेंटल राइट क्या द्वारा सस्पेंड होता से समय फंडामेंटल राइट को किए सस्पेंड कर। ठीक अच्छे। तो जदि आम कहवा कि मन रख भारत में राष्ट्रपति पाखे गोटे पावर था दैट इज इमरजेंसी पावर। भारत में कौन भी इमरजेंसी को लगेवा हो कि कौन भी इमरजेंसी को उठेबा हो कौन सी इमरजेंसी समय को अधिकार सस्पेंड हम आ को अधिकार रहिबो ए सब गुड़ाक प्रेसिडेंट को ऊपर ही डिपेंड करे। प्रेसिडेंट ही या प्रोक्लेम करती कि ये अधिकार छड़े निगला कि ये अधिकार तुमको मिलिबो। जदि आम प्रैक्टिकली देखा ताहले इमरजेंसी समय आमर मौलिक अधिकार को सस्पेंड कर दायित्व क्या पाखे था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पाखे था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेड भाव में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सस्पेंडिंग आवर फंडामेंटल राइट। बट जदि आम कहवा कि थियोरिटिकल जदि आम देखा ताहले ए काम क्या दिखाई प्रेसिडेंट को दिखाई कहीं ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट जो मिनिस्टर अच्छा कैबिनेट रिटर्न रिकमेंडेशन जो कैबिनेट हेड थे प्राइम मिनिस्टर सी जितेबाला प्रेसिडेंट को रेकमेंड करेंगे कि आपड़ यही फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करूँ देन सिग्नेचर जितेबाला करेंगे प्रेसिडेंट तापर जाकि फंडामेंटल राइट सस्पेंड हम। तार तो प्रैक्टिकली देखा गले फंडामेंटल राइट सस्पेंड भारत में पीएम एंड कैबिनेट रेकमेंडेशन
कंडीशन रे हुए किंतु करंती किए ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आमे जेहेतु कॉन्स्टिट्यूशनली पढ़ुचंती प्रैक्टिकली आमे देखिबानी आमे थियोरेटिकली देखिबा। और थियोरेटिकली देखिले मन रखिबो 36 नंबर क्वेश्चन आंसर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मुझे आउे कौन क्वेश्चन कौन कि जदि भारत में इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर दिया जाए ताहले भारतीय मान पाखे जदि जदि आम कह कि भारत में कौन ना इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर दिया जाए ताहले भारतीय मान पाखे जो सुप्रीम कोर्ट को जीवार कौन थिला जो सुप्रीम कोर्ट को जीवार कौन थिला ना अधिकार थिला से अधिकार भी तांको पाखरु छड़े निया जीवो ताहले से अधिकारटा किए सस्पेंड करदेवे। तो मन रख फंडामेंटल राइटा सस्पेंड हम सब क्या द्वारा मन रख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा कहीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हायर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो 27 नंबर क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर समस्त जानी पारथिबो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 पाखक आम आसवा। तो 28 क्वेश्चन कौन कौन टे भल भाव पढ़। 28 नंबर क्वेश्चन कौन 28 नंबर क्वेश्चन कौन अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट हैज नो पावर टू रिपील फंडामेंटल राइट बिकॉज दे आर। क्वेश्चन कौन कि भारत संविधान रे गोटे आर्टिकल अच्छी दैट इज 368। आम समस्त जानते कि आर्टिकल 368 गोटे पार्ट को कंटेन करे और से पार्ट हूँ 20। ठीक अच्छे। तो 20 नंबर पार्ट रे भारत संविधान कौन लिखाई ना अमेंडमेंट प्रोविजन विषय लिखाई और लिखाई कि भारत संविधान रे जदि कौन परिवर्तन दरकार पड़े तार तो किसी एड करिया दरकार पड़े कि किसी रिमूव करिया दरकार पड़े कि किसी मोडिफिकेशन दरकार पड़े ताहले ताकू पार्लियामेंट करि परिबो। और पार्लियामेंट केते आर्टिकल को यूज करके करिवो आर्टिकल 368 को यूज करके भारत संविधान रे संशोधन करि पारे। बट से क्वेश्चन कहूँ कि आर्टिकल 368 को यूज कला परे मध्य पार्लियामेंट केबे मध्य कौन फंडामेंटल राइट को रिपील करि परिबो नाही। तार तो फंडामेंटल राइट को जदि सरकार उठे देबा चाहिए कि नहीं भारत रे कौन प्रकार फंडामेंटल राइट रहिबो नाही किंतु सेमिति पावर पार्लियामेंट पाखरे नाही। 368 आर्टिकल जी कि पार्लियामेंट को इम्पावर करोछि कि तुम संविधान को संशोधन करिवो किंतु 368 नंबर आर्टिकल रे एतिकी पावर नाही पार्लियामेंट पाखरे कि सी फंडामेंटल राइट को ही चाहिए उठे दे पारिबो। ताहाले कौन पई से फंडामेंटल राइट को उठे पारिबोनी जितेबाला कि फंडामेंटल राइट संविधान रो ही गोटे पार्ट। अब 368 नंबर आर्टिकल संविधान रे संशोधन करिया कथा कहूची ताले फंडामेंटल राइट को उठेकी भारत रो संविधान रे संशोधन कौन पई करि परिबोनी अंडर आर्टिकल 368। तो आंसर कौन हम जो ऑप्शन ए देखा ताले इंसर्ट इन जदि आम कहबा कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये पार्ट 3 रे अच्छी से उठा जाई परिबोनी ना इथरे ह्यूमन राइट विषय लिखाई से उठा जाई परिबोनी ना इथरे ट्रांजिशनल राइट्स विषय लिखाई से उठा जाई परिबोनी ना पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एसेंशियल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ताले इटा होची करेक्ट आंसर। तो मन रखिबो कि 1973 रे सुप्रीम कोर्ट रो गोटे जजमेंट आसीतिला जोटा कि बहुत ही फेमस जजमेंट आमे समस्त पढिचंदी दैट इज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। और केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला रे सुप्रीम कोर्ट रो 13 जजेस रो बेंच रो गोटे कोन आसीतिला जजमेंट आसीतिला और 7-6 मेजॉरिटी रे जजमेंट आसीतिला। और से जजमेंट रे सुप्रीम कोर्ट मेंशन करथिले अंडर आर्टिकल 368 रे भारत रो पार्लियामेंट पाखरे पावर अच्छी कि सी भारत संविधान कौन सी जगह में संशोधन करें किंतु जो गुड़ाक भारत संविधान मूल ढांचा होते जो गुड़ाक भारत संविधान बेसिक स्ट्रक्चर बा फ्रेमवर्क होते जी कि भारत संविधान कौन ना फाउंडेशन रो काम करुवे एमिति जिनस को पार्लियामेंट आर्टिकल 368 को यूज करके सस्पेंड करि परिबो नाही। आ जेहेतु फंडामेंटल राइट इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ से कंडीशन रे आर्टिकल 368 रो यूज रे केबे मध्य फंडामेंटल राइट को रिपील करा जाई परिबो नाही। रिपील रो तो ताकू पूरा पूरी उठे दबा तो ताकू केबे उठे दिया जाई परिबो नाही। हां एटा करा जाई पारे कि फंडामेंटल राइट रे किछि चेंजेस हेई पारे जेमति कि हम कहबा राइट टू एजुकेशन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रो फंडामेंटल राइट रे नथिला ताको हमें 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे हमें 21 ए आर्टिकल भितरे कोन करचंदी ऐड करचंदी तार तो चेंजेस हेई परिबो किछि ऐड हेई परिबो किछि रिमूव हेई परिबो किंतु कंप्लीट फंडामेंटल राइट को रिपील करिवार पावर भारत रे पार्लियामेंट पाखरे भी नाही बा अंडर आर्टिकल 368 एथि पार्लियामेंट को से पावर दो नाही। तार कारण होची अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 1973 जोटा कि को केस रा जजमेंट थिला केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इथरे कौन डेवलप होइतिला इथरे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन डेवलप होइतिला। अब जो थ्री सुप्रीम कोर्ट क्लियर मेंशन करके क्लियर कट करके कहले जो जिनस गुडा का भारत रो संविधान रो बेसिक स्ट्रक्चर सेथिरे पार्लियामेंट कौन सी प्रकार रो चेंजेस किबा रिपील किबा कौन सी प्रकार अमेंडमेंट करि परिबो नाही। ठीक अछि। तो मन रख 28 नंबर क्वेश्चन पे करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी।
29 नंबर क्वेश्चन को आस तो 29 नंबर क्वेश्चन कौन कौन टी भल भाव पढ़ा द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए काली आम पढ़ी कि इंडिया को संविधान रे कौन बोली मेंशन कराई तो आम पढ़ी कि इंडिया दैट इज भारत ठीक अच्छे इंडिया दैट इज भारत किंतु ये तुमको से क्वेश्चन पचारुच्ची कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज ये इंडिया नेचर को प्रकार बोली से पचार इंडिया फेडरेशन ऑफ स्टेट ना यूनियन ऑफ स्टेट्स ना कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स ना यूनिटरी स्टेट्स तो भारत गोटे को प्रकार देश आम कहवा ताहले भारत हूँ गोटे यूनियन ऑफ स्टेट्स भारतर संविधान प्रथम आर्टिकल रे मेंशन कराई भारतर ना आ भारत गोटे को प्रकार देश हम आठ मेंशन कराई इंडिया दैट इज भारत साल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स तो मन रख भारतर संविधान रे यूनिटरी भारतर संविधान रे फेडराल भारतर संविधान रे फेडरेशन भारतर संविधान रे कन्फेडरेशन एमती कौन सी प्रकार वर्ड को यूज करा जाए नहीं भारतर संविधान रे केवल गोटे वर्ड यूज होती दैट इज यूनियन आ यूनियन रो अर्थ होची संघ राज्य मान को लेकिन भारत गोटे संघर तैयारी करिवो दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स इज मेंशनड इन आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो फर्स्ट आर्टिकल रे मेंशन कराई आकु मन रखिवो फेडरेशन ऑफ द स्टेट रो अर्थ कोन फेडरेशन ऑफ द स्टेट रो अर्थ होची जोटी की राज्य माने कोन निज इच्छा आसिकी मिसिकी गोटे देशर तैयारी करथिबे जेमति कि एग्जांपल होची अमेरिका तो अमेरिका रे 50 राज्य मिसिकी निज इच्छा रे गोटे एग्रीमेंट द्वारा कोन हेचंती यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रे फॉर्मेशन हेचंती तार तो अमेरिका होची गोटे फेडरेशन सिमिलरली यूनिटरी स्टेट रो अर्थ कोन ना जोटी कि केवल गोटी ही गवर्नमेंट थिबो तार आ कोनोसी पार्ट ही नथिबो ठीक अछि कोनोसी राज्य ही नथिबो ताकू कोन कहउची यूनिटरी जेमति कि यूके होची गोटे यूनिटरी स्टेट काहे सेतरे पर्टिकुलरली कोनोसी राज्य नाही केवल गोटी सरकार दैट इज केंद्र सरकार ठीक अच्छे कन्फेडरेशन अर्थ यदि आम कहवा कि ये हूँ वीक ऑफ फेडरेशन फेडरेशन ठू आहरी दुर्बल कहीं फेडरेशन तो से गोटे एग्रीमेंट रे मिसिकी अच्छा किंतु कन्फेडरेशन रे कौन प्रकार एग्रीमेंट भी मिसिकी नथिबे जेमति कि आम कहवा यूएसएसआर जो थिला तो सी गोटे कन्फेडरेशन थिला देन तापर सी भांगिकी कौन होगला रशिया होगला आम सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे भी से विषय में पढ़ी किंतु इंडिया देखो कन्फेडरेशन रो एग्जांपल रे यूएसएसआर कन्फेडरेशन थिला एबाउ नाही फेडरेशन रो एग्जांपल रे अमेरिका एबे भी गोटे फेडरेशन यूनिटरी रो एग्जांपल रे यूके एबे भी यूनिटरी आउ यूनियन ऑफ स्टेट का पे यूज कराई भारत संविधान पे यूज कराई आर्टिकल 1 रे यूज कराई तो 29 नंबर क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी 30 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 30 नंबर क्वेश्चन कौन कौन टी भल भाव देखा 30 नंबर क्वेश्चन कौन व्हाट इज द नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतर संविधान केतेटा शेड्यूल मेंशन कराई बोली क्वेश्चन पचारुची तो आम जानी कि सी आमको पचारुची कि व्हाट इज द नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तार तो सी केवर पचारनी तार आमको धरिकी चलिया पड़ो कि सी रिसेंट कथा पचारुची और रिसेंट जब पचारुची ताहले सब आंसर के हम 12 शेड्यूल हम जदि सी व्हाट इज द नंबर व्हाट वाज द नंबर ऑफ द शेड्यूल्स इन ओरिजिनल टाइम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो तुमको पचार था कि उत्पत्ति समय तैयारी समय भारत संविधान केतेटा शेड्यूल थिला ताहले मन रखिबा 8टा शेड्यूल थिला वर्तमान पाखरे केतेटा शेड्यूल अछि 12टा शेड्यूल अछि आ समस्त 12टा जाक शेड्यूल को पढ़ी कि मन रखिया पे कोन करिवो ट्राई करिवो तो 8टा शेड्यूल थिला प्रथम संविधान संशोधन 1951 रे 9 नंबर शेड्यूल को ऐड करा गला दैट इज लैंड रिफॉर्म देन तापर दे हम कहबा कि 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रे 1985 रे आम कौन करथिले ना हमर 10 नंबर शेड्यूल को ऐड करथिले दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ देन तापर 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 रे आम 11th नंबर शेड्यूल रे पंचायत राज को ऐड करथिले 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 रे आम 12 नंबर शेड्यूल को ऐड करथिले आ जा भीतर कि आम म्युनिसिपालिटी विषय कौन करथिले मेंशन करथिले तो लैंड रिफॉर्म एंटी डिफेक्शन लॉ पंचायत राज एंड म्युनिसिपालिटी ए चारिटा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रो शेड्यूल नथिला से भारतर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रो शेड्यूल मात्र 8टा थिला ए चारिटा एड हैला परे 1951 1985 1992 रे दीटा देन एबे हम पाखरे केतरा अछि ना 12टा शेड्यूल प्रेजेंट अछि तो मन रखिबो कि 12टा शेड्यूल हमर वर्तमान भारतर संविधान रे अछि देन 31st नंबर क्वेश्चन को हम आसीबा तो 31st नंबर क्वेश्चन को अछि टाउन प्लानिंग कम्स अंडर व्हिच अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखो टाउन प्लानिंग कथा कहला तार तो टाउन आसिला तार तो अर्बन जिंस विषय कहैछि ठीक अछि अर्बनाइजेशन विषय कहैछि अर्बन प्लानिंग तार तो अर्बन अर्थ सहरांचल आ सहरांचल रे केबे कोन काम करबनी पंचायत राज काम करबनी सहरांचल रे सब बेले म्युनिसिपालिटी काम करिवो ताहले म्युनिसिपालिटी केते नंबर मेंशन अछि ना म्युनिसिपालिटी हमर से हमर क्वेश्चन पचारछि कि टाउन प्लानिंग कम्स अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो म्युनिसिपालिटी केते नंबर पार्ट रे मेंशन अछि ना म्युनिसिपालिटी 9A रे मेंशन अछि केते मेंशन अछि 9A आमे जते बेले गोटे क्लास आनिबा से क्लास रे आमे कंप्लीट
कंप्लीट पार्ट आउ शेड्यूल को पढ़ा एवं खाली मुझे तुमको कहूँ कि भारत संविधान 9 नंबर पार्ट रे पंचायत राज विषय लिखाई, 9 ए रे म्युनिसिपालिटी विषय लिखाई और 9 बी रे कोऑपरेटिव सोसाइटी विषय मेंशन कराई। सब कन्फ्यूजन हेनी सी तुमको पचार टाउन प्लानिंग अर्थ म्युनिसिपालिटी विषय पचार किंतु तापर भी कन्फ्यूजन हो पार कि म्युनिसिपालिटी सी कौन पचार शेड्यूल पचार ना पार्ट पचार। जदि तुमको शेड्यूल पचार आंसर हम 12 शेड्यूल रे म्युनिसिपालिटी विषय मेंशन अच्छी एवं मुझे तुमको कहूली किंतु सी तुमको शेड्यूल पचारनी पार्ट पचार सब आंसर कौन हम ना पार्ट 9A 9 रे लिखाई पंचायत राज 9A रे लिखाई म्युनिसिपालिटी तार 9A इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 31। अर्बानाइजेशन टाउन प्लानिंग बा म्युनिसिपालिटी विषय भारत संविधान 9A पार्ट भितर कौन कराई मेंशन कराई जोटा कि आर्टिकल 243 पी रु आरंभ करके 243 जी पर्यंत कौन कराई मेंशन कराई। ठीक अच्छे तो मन रहा जो तुमको क्वेश्चन आसो कि ऑप्शन ए रे देख लिखाई यार तो करेक्ट आंसर हो गला ऑप्शन नंबर सी। बट तुमको जो क्वेश्चन पचारे कि पार्ट ए पार्ट 7 रे कौन मेंशन कराई तो आम कह पार्ट 7 रे बर्तमान किसी भी ना पार्ट 7 को कौन कराई रिपिल कराई जो थी कि किसी एमती स्टेट्स रोते जो स्टेट रे कि राज्यपाल बदल राज्य प्रमुख रोते बर्तमान सेमती राज्य नहांती भारत में से बर्तमान 7 नंबर पार्ट संपूर्ण रूप से खाली अच्छी। जब तुमको पचरा जाए कि 9 नंबर रे कौन अच्छी तो 9 नंबर रे कौन अच्छी पंचायत राज अच्छी और 9 रे आम क्वेश्चन आंसर देखिले म्युनिसिपालिटी विषय मेंशन कराई। तो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 31 कौन होगा ना ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन को आसवा व्हिच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट देयर इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देख भारत संविधान ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट शेड्यूल थिला 8 नंबर शेड्यूल एवं ही तुमको मुझे कहूली कि बर्तमान आम पाखे कौन अच्छी 12टी शेड्यूल अच्छी किंतु ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे आम पाखे मात्र कौन थिला 8टी शेड्यूल थिला आ से 8 नंबर शेड्यूल इज द लास्ट शेड्यूल आ से 8 नंबर शेड्यूल रे कौन अच्छी ऑफिशियल लैंग्वेजेस विषय लिखाई आ जो भितर कि तुमको काली कही कि आम पाखे ओरिजिनली 14टा ऑफिशियल लैंग्वेजेस थिला आ बर्तमान पर्यंत से आम 8टा नुआ ऑफिशियल लैंग्वेज को ऐड कर सारी तार तो एट प्रेजेंट द टोटाल नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया 22टा ऑफिशियल लैंग्वेज बर्तमान भारत संविधान 8 शेड्यूल रे लिखाई जोटा कि ओरिजिनली 14टा थिला। तो से क्वेश्चन कहूँ कि आज आम पाखे जो 22टा ऑफिशियल लैंग्वेज अच्छी 8th शेड्यूल भितर भितर को लैंग्वेजटा ता भितर आसुनी माने कोटा भारत गोटे ऑफिशियल लैंग्वेज नुह। तो मन रख डोगरी होगला सिंधी होगला मणिपुरी होगला नेपाली होगला सान्ताली होगला मैथिली होगला ठीक अच्छे हिंदी होगला मालायालम तेलुगु तमिल बेंगली उड़िया ठीक अच्छे। तो ये सबू एमती बहुत गुड़े कौन ना लैंग्वेज 22 लैंग्वेज भितर आम जगह पाई किंतु मंडक राजस्थानी एमती गोटे लैंग्वेज जी कि भारत ऑफिशियल लैंग्वेज नुह। जदिव राजस्थानी लैंग्वेज राजस्थान साइड रे कह जाए बट राजस्थानी लैंग्वेज एपर्यंत भारत ऑफिशियल लैंग्वेज मान्यता पाइनी। तो मन रख डोगरी सिंधी और मणिपुरी एम सब भारत ऑफिशियल लैंग्वेज इनक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट राजस्थानी लैंग्वेज इज नॉट included in the 8th schedule of Indian constitution। प्रायतः ये गोटे ही क्वेश्चन रे सब बेले ए क्वेश्चन यदि पचारा ऑप्शन प्रायतः तुमको राजस्थान ही देथिबो और राजस्थान को तुम एठी घोषिकी मन रखिथियो कि राजस्थान भारत गोटे राजस्थानी गोटे ऑफिशियल लैंग्वेज नुह। ठीक अच्छे। तो 32 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा 33 नंबर क्वेश्चन पाखक देख 33 नंबर क्वेश्चन कौन कौन 33 नंबर क्वेश्चन कौन व्हिच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लैंग्वेज। देख केमती क्वेश्चन को मोडिफाई गला एवं आम पढ़ी आसते कि भारत संविधान 8th शेड्यूल रे 22 ऑफिशियल लैंग्वेज विषय लिखाई। तो सेम जिनस सी पचार कि कौ शेड्यूल रे भारत ऑफिशियल लैंग्वेज विषय मेंशन कराई तो आंसर हो 8th शेड्यूल रे ऑफिशियल लैंग्वेज विषय मेंशन कराई। तो 33 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। केतेटा ऑफिशियल लैंग्वेज पचार 22टा ऑफिशियल लैंग्वेज ओरिजिनल केतेटा थिला 14टा एबे केतेटा ऐड हेची 8टा केतेटा स्टेप रे 8टा ऐड हेची। तो मन को 3टा स्टेप रे 8टा ऐड हेची प्रथमे गोटे ऐड हैला तापर सेतरे कोन हैला 3टा ऐड हैला और तापर कोन हैला 4टा ऐड हेची। तो टोटल कोन गोटे 3टा 4टा तो टोटल कोन हेची 8टा ऐड हेची और जा फड कि 14 लैंग्वेज रु केते हैला 22 लैंग्वेज हम पाखरे वर्तमान अछि। 6th शेड्यूल रे कोन अछि यदि क्वेश्चन पचारे तो मन को 6th शेड्यूल रे आसाम त्रिपुरा मेघालय और मिजोरम
मिजोराम शेड्यूल ट्राइबल एरिया लोकंर एडमिनिस्ट्रेशन विषय लिखाई। 7th शेड्यूल रे सेंटर स्टेट भितर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कराई यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट आ कनकरेंट लिस्ट माध्यम 8th शेड्यूल रे 22 ऑफिशियल लैंग्वेज विषय मेंशन कराई जार कि आंसर हम आमर। आ 9th नंबर शेड्यूल रे लैंड रिफॉर्म विषय मेंशन कराई जमीदारी सिस्टम को एबोलिशन विषय मेंशन कराई। आ सरकार कौन पब्लिक पर्पज कौन भी लोकर जमी को एक्वायर करें लैंड एक्विजिशन करेंगे ता 9th शेड्यूल भितर मेंशन कराई जोटा कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 मसीह भारत संविधान रे कौन पाइथिला जगह पाइथिला जवाहरलाल नेहरू कौन करते एड करते। सेमती आमर 12टा जाक शेड्यूल भितर सब कंट्रोवर्शियल शेड्यूल जदि कोड़ा पचरा जाए ताहले आंसर भी मन रखियो 9th शेड्यूल इज द कंट्रोवर्शियल शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ए शेड्यूल को लेकिन बहुत गुड़े सुप्रीम कोर्ट रे केसेस हो सारी सी जदि आम कहवा कि कौन जदि आम कहीपर कि ए.के. गोपालन केस हो कि सज्जन सिंह केस हो कि गोलोकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस हो कि केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस हो तो नंबर ऑफ केसेस हो सारी आज पर्यंत 9th नंबर शेड्यूल को लेकिन से 9th नंबर शेड्यूल को सब कंट्रोवर्शियल शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाव में मेंशन करा जाए। ठीक है 33 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 34 नंबर क्वेश्चन को आसवा तो 34 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन हम देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आम समस्ते प्रिएम्बल विषय जानी प्रिएम्बल ओरिजिनल ना थिला ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जितेबाला सी एडप्ट है 22 जनवरी 1947 रे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रिएम्बल रे कन्वर्ट है। प्रिएम्बल भारत संविधान मुखबंध प्रस्तावना बा मिरर बा आइडेंटिटी कार्ड भाव में कौन करे काम करे। एन ए पालकी वाला बोली जड़े एमिनेंट जूरिस्ट थे सुप्रीम कोर्टर जी की मेंशन करते कि प्रिएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेमिति ड्राफ्टिंग कमिटीर जड़े मेंबर थे के मुंशी कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी सी मेंशन करते कि प्रिएम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत संविधान जातक बा पंजिका होची कोडा ना प्रिएम्बल तार अर्थ एति इंपोर्टेंस अच्छी प्रिएम्बल कि भारत संविधान को जानिया हेले प्रिएम्बल जानिबा निहाती दरकार। आ सी कहूँ कि प्रिएम्बल रे जते सब वर्ड्स लिखाई आ भितर को पर्टिकुलर वर्डटा प्रिएम्बल रे मेंशन नाही इक्वालिटी लिबर्टी स्कैंसिटी आउट लिखाई जस्टिस। तो मन रख इक्वालिटी विषय मेंशन कराई ठीक अच्छे इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी समस्त को सबू परिस्थिति समान सुविधा सुजोग जोगे दिज्व ए विषय भी लिखाई तार इक्वालिटी लिखाई लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप ए विषय में कौन कराई लिखाई मन रख लिबर्टी इक्वालिटी ये जो आम कौन अच्छी ये वर्ड सब आम कौन आनी फ्रांस पाखर धरिकी आसुँच मन रख जस्टिस भी लिखाई सोशल जस्टिस इकोनोमिकल जस्टिस पॉलिटिकल जस्टिस जस्टिस कॉन्सेप्ट भारत से समय यूएसएसआर पाखर नहीं आसला जो कि बर्तमान रशिया होगी अच्छी। तो मन रख इक्वालिटी भी अच्छी स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी विषय लिखाई लिबर्टी भी अच्छी स्वतंत्रता लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप सेमती जस्टिस मेसर भी लिखाई जस्टिस सोशल जस्टिस इकोनोमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस किंतु मन रख सेंसिटी विषय कौन सी प्रकार एमती वर्ड भारत संविधान रे नाही से आंसर होची सी इज द करेक्ट आंसर। जब पचार कोड़ा कोड़ा लिखाई ए बी डी करेक्ट आंसर होता किंतु से पचार कि नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिएम्बल आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन को आसवा टिल नाउ द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन अमेंडेड फॉर हाउ मेनी टाइम्स। देख प्रथम जिन किसी क्वेश्चन तुमको पचारा कि प्रिएम्बल आज पर्यंत केते थर संशोधित होती पचार नेवर वन्स ट्वाइस और थ्राइस ऑप्शन रे अच्छी सब मन रखिबो कि प्रिएम्बल को संशोधन करा जाई पारिबो कि कहीं ना प्रिएम्बल संविधान रो गोटे पार्ट कि तो ये प्रश्न उत्तर खोजिया पे चेष्टा करिबा। आमे जानिचंदी कि प्रिएम्बल भारत संविधान रो प्रस्तावना आ सी कौन सी पार्ट रे नाही कहीं पार्ट तो एक रु आरंभ होईची आ यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी पाखरु आरंभ होईकी ये जाईकी 22 नंबर पार्ट पाखरे सरीची आ से भितर 3टा पार्ट एड होईचंदी जाफल कि आम पाखरे वर्तमान 25टा पार्ट अछि कि जब आम क्वेश्चन पचारे कि प्रिएम्बल भारत संविधान गोटे पार्ट कि जितेबाला कि सी कौन नंबर तापाई नाही तो आम मन रखा कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे किसी मेंशन नथिला कि प्रिएम्बलटा भारत संविधान गोटे पार्ट ना भारत संविधान गोटे पार्ट नाही। आ या 1960 रे गोटे सुप्रीम कोर्टर जजमेंट आसता दैट इज बेरुबेरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस होता। आ जो बेरुबेरी केस होता तो बेरुबेरी केस रे सुप्रीम कोर्टर जजमेंट आसता 1960 सुप्रीम कोर्ट कहते कि प्रिएम्बल भारत संविधान पार्ट नुह प्रिएम्बल इज नॉट
नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटा किए कहितले सुप्रीम कोर्ट कहितले केबे 1960 रे किंतु आमे जानिचंती कि सुप्रीम कोर्ट ही जणे एमिति अथॉरिटी जी कि सुप्रीम कोर्ट निजर जजमेंट को बदलै दी पारे कहीं सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट को भारत रे आउ किए बदलै परिवे नाही आ से कंडीशन रे तार ठीक 13 वर्ष पर 1973 रे जतले केशवानंद भारती केस रो जजमेंट आसिला से समय सुप्रीम कोर्ट 1960 रे देथिबा तांका प्रीवियस जजमेंट को रिवर्स कले और से कहले कि प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जमीती 1973 मसीह सुप्रीम कोर्ट कहले कि प्रीएम्बल होची भारतर संविधान गोटे पार्टा तार तो भारतर संविधान रे जमीती आर्टिकल 368 को यूज करिकी संशोधन करा जाई पारुची सेमिति आर्टिकल 368 की यूज करिकी प्रीएम्बल रे मध्ये कोन करा जाई परिबो संशोधन करा जाई परिबो आ परे 1976 रे इंदिरा गांधी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करले 1976 रे आ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रे प्रीएम्बल को प्रथम थर पई कोन करले संशोधन करले जा कि तीनटा वर्ड एड करा गला गोटे होची कोन सोशलिस्ट आ गोटे होची सेक्युलर आ गोटे होची इंटीग्रिटी तो मन रखो सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी आज प्रीएम्बल रे अछि 1976 परठो अछि 1976 पूर्व को जदि आमे चली जिबा ताले 1950 रु 1976 भारतर संविधान रो प्रीएम्बल थिला किंतु सोशलिस्ट सेक्युलर आ इंटीग्रिटी वर्ड ता भितरे नथिला 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे इंदिरा गांधी आकु कोन करथिले तीनटा वर्ड को ऐड करथिले सोशलिस्ट सेक्युलर आ इंटीग्रिटी आ मन रखिबो कि सेटा ही आज पर्यंत प्रीएम्बल रो प्रथम कोन थिला संविधान प्रथम संशोधन थिला प्रीएम्बल रो आज पर्यंत हेतिबा एकमात्र संशोधन काहेकि ना प्रीएम्बल रे आज पर्यंत आउ संशोधन हेई नाही तो हुए त आगु हेई पारे किंतु टिल नाउ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन अमेंडेड फॉर ओनली वंस ठीक अछि थरे मात्र ताकु कोन करा हेची संशोधन करा हेची केबे ना 1976 रे को अमेंडमेंट रे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रे को पीएम के समय रे इंदिरा गांधी के समय कौन चेंज होता किसी एड कराइला ना रिमूव कराइला ना मॉडिफिकेशन कराइला तो आम कहबा एड कराइला कौन एड कराइला किसी वर्ड्स एड कराइला केतेटा वर्ड तीनटा वर्ड कौन कौन सोशलिस्ट सेक्युलर आ गोटे होची इंटीग्रिटी ठीक अछि तो मन रख नेचर ऑफ द स्टेट रे सोशलिस्ट और सेक्युलर को एड कराइला ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे इंटीग्रिटी आगर लिखाइला यूनिटी ऑफ द नेशन वर्तमान लिखाई यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन आगर लिखाइला भारतर एकता एबे लिखाई भारतर एकता और अखंडता से आंसर होची कौन ना थरे मात्र वंस ही भारतर संविधान को संशोधन करा जाइए भारतर संविधान को संशोधन कौन पे करा जाई पारला ना जेहेतु भारतर प्रीएम्बल को संशोधन कौन पे करा जाई पारला ना जेहेतु प्रीएम्बलटा भारतर संविधान रो गोटे पार्ट बोली कहला आ पार्ट बोली किए बोली कहला तो मन रख केशवानंद भारती केस रे सुप्रीम कोर्ट कहले कि प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपरे 1995 रे गोटे केस ऑफ एलआईसी ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ एलआईसी ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ए केस रे सुप्रीम कोर्ट अगेन तांकर 1973 रो जजमेंट को रिपीट करिवे आ कहबे कि प्रीएम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अछि 73 रे कहबे पार्ट ऑफ इंडियन माने 60 रे कहबे कि नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 73 रे कहबे कि पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ तापर 1995 रे कहबे कि प्रीएम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तार तो प्रीएम्बल रे संशोधन करा जाई पारे किंतु आज पर्यंत मात्र केथर होईची थरे ही संशोधन करा होईची ठीक अछि 36 नंबर क्वेश्चन को आसो तो पढ़ला बरे पढ़ो द लैंग्वेज एंड आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बोरोड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन तो से क्वेश्चन को कि द आइडियल्स ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज एंड आइडिया यदि हम कहबा तो लैंग्वेज एंड आइडिया भारतर संविधान का पाखुर नै कि आछि तो मन रख लैंग्वेज आना है क्या पाखु ऑस्ट्रेलिया पाखु जिते बड़े कि आर आइडिया आना है क्या पाखु अमेरिका पाखु तो मन रख भारतर प्रीएम्बल लैंग्वेज आसी ऑस्ट्रेलिया पाखु भारतर संविधान प्रीएम्बल आइडिया आसी यूएसए पाखु भारतर संविधान रे जस्टिस कॉन्सेप्ट जो प्रीएम्बल रे जस्टिस अच्छी सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल ये आसी रशिया पाखु लिबर्टी इक्वालिटी ऑफ फ्रटर्निटी ये आसी क्या पाखु फ्रांस पाखु बट ईडीसी हमको पचार लैंग्वेज का पाखु ऑस्ट्रेलिया तापर पचार आइडियल्स का पाखु आछि तो आइडियल यूएसए पाखु आछि तार तो करेक्ट आंसर होची ओनली ऑप्शन 1 एंड 3 ठीक अछि ओनली ऑप्शन 1 एंड 3 कोडी प्रेजेंट अछि ऑप्शन सी रे प्रेजेंट अछि आंसर होची कोडा सी इज द करेक्ट आंसर किंतु जे तुम क्वेश्चन पचार थांदा कि लिबर्टी इक्वालिटी फ्रटर्निटी कोड आछि ताहले कोन हैतांदा ऑप्शन माने कोन हैतांदा
करेक्ट आंसर होता कहीं लिबर्टी इक्वालिटी फ्रटर्निटी आम क्या पाखु आनी फ्रांस पाखु धरिकी आसुँच सिमिलारली जस्टिस कनसेप्ट क्या पाखु आना सोशल इकोनोमिकल पॉलिटिकल ताहले आंसर होता यूएसएसआर पाखु खाली लैंग्वेज पचार था ऑस्ट्रेलिया पाखु आइडिया क्या पाखु आसी तो अमेरिका पाखु केतेटा देश भारतर प्रियम्बल को प्रभावित कर देख यूएसए प्रभावित कला आइडिया देकी ऑस्ट्रेलिया प्रभावित कला लैंग्वेज देकी फ्रांस प्रभावित कला लिबर्टी इक्वालिटी फ्रटर्निटी तीन वर्ड देकी यूएसएसआर प्रभावित कला सोशल इकोनोमिकल आ पॉलिटिकल जस्टिस को आइडिया को देकी तार आम कहीपर कि चारिटा देशर कौन कंसोलिडेशन चारिटा देशर इन्फ्लुएंस रे भारतर प्रियम्बल को कौन कराई किंतु ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी 1 and 3 37 number question को is the ultimate sovereignty in the Indian polity rests with which among the following से कौच कि भारत रे ultimate sovereignty माने भारत रे सर्वोच्च क्षमता का पाखे अच्छी भारत संविधान अनुसार तो मन रख भारत को चलेवा इंडिया को शासन करने जो अल्टीमेट सोवरेनिटी अच्छी से का पाखे अच्छी पीपुल ऑफ इंडिया पाखे अच्छी कहीं ना आम समझ जानते कि भारत संविधान इंट्रोडक्टरी पार्ट दैट इज द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रथम लाइन लिखाई वी द पीपल ऑफ इंडिया कौन बोली मेंशन कराई आमे भारतर जनसाधारण तार्थ भारतर जनसाधारण ही भारतर संविधान को तैयारी कले भारतर जनसाधारण ही भारतर संविधान को लागू कले भारतर जनसाधारण ही निज पाई भारतर संविधान को कौन कले गृहीत कले निज को ही देले तार्थ संविधान अकॉर्डिंग जहाँ भी किसी होची से सबू लोक ही कराउछन्ती तार्थ भारत में गवर्नमेंट फॉर्मेशन गवर्नमेंट रिजोल्यूशन गवर्नमेंट को पावर दबा गवर्नमेंट को पावर छड़े नवा गवर्नमेंट को गादी में बसैबा कि गवर्नमेंट को गादी च्युत करवा तो ये सबू अल्टीमेट पावर भारत में क्या पाखे अच्छी लोकों पाखे अच्छी एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री से आम कहीपर कि द अल्टीमेट सोवरेनिटी इन द इंडियन पॉलिटी रेस विथ का सहित पीपुल ऑफ इंडिया का पाखे अच्छी पीपुल ऑफ इंडिया पाखे अच्छी कौटी मेंशन अच्छी संविधान में लिखाई आम कह हाँ संविधान में मेंशन अच्छी संविधान में क्या पाखे मेंशन अच्छी संविधान प्रियम्बल प्रथम लाइन में लिखाई कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया ठीक अच्छे तो क्लियर है ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 37 38 number question को the first general election in India were held in प्रथम साधारण निर्वाचन भारत में केबे हेला तो साधारण निर्वाचन अर्थ होची लोकसभा निर्वाचन को कौन कह जाए साधारण निर्वाचन बोली कह जाए आ मन रख भारत में संविधान लागू है 1950 रे आ 1950 रु 51 पर्यंत इलेक्शन कमिशन कौन करथिले इलेक्शन रो प्रोसेस को आरंभ करैथिले आ 1951 मसियार एंडिंग रे अक्टोबर नवेम्बर रे कौन हेतिला इलेक्शन कंडक्ट करा हेतिला और रिजल्ट आस्थिला 1952 रे तो मन रख जब तुमको पचारछि कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन केबे हेतिला तो 1951 एंडिंग रे रिजल्ट आसीला केबे ना 1952 रे दीटा जिनस मन रखिबो 51 रो अक्टोबर नवेम्बर डिसेंबर रे इलेक्शन हेतिला रिजल्ट आसीला बेले कोन हेतिला 1952 हे हेतिला तो केबे रिजल्ट पब्लिश हेतिला तो पचार थांदा ताहले आंसर हेतंदा 1952 किन जदि से तुमको पचारछि कि प्रथम जनरल इलेक्शन केबे करा हेतिला कंडक्ट केबे हेतिला हेल्ड केबे हेतिला तो मन रखिबो 1951 मसिया अक्टोबर नवेम्बर रे कोन करा हेतिला इलेक्शन करा हेतिला आ से समय रे हमर इलेक्शन कमिश्नर भाबरे की काम करथले सुकुमार सेन काम करथले काई नाम जानछनी सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से भारतर प्रथम मुख्य निर्वाचन आयोग भाबरे कोन करथिले काम करथिला आ ता सहित से सब लॉन्गेस्ट सर्विंग तांको पर आउ जण अछंती कल्याणम सुंदरम के सुंदरम ए दि जण जाक कंटेम्पोररी थिले जनक पर जणे आछंती प्रथम सुकुमार सेन तापर के सुंदरम आ दि जण जाक पाखा पाखी कोन करछन समान काम करछंती बट मन रखिबो के आमर जो सुकुमार सेन अच्छे तीन फैक्ट मन रखिबो एक तो सी होउछन्ती भारतर प्रथम सीईसी तापर होउछन्ती सी होउछन्ती भारतर लॉन्गेस्ट सर्विंग सीईसी आ 3 नंबर जिन होउछन्ती सी भारतर एकमात्र एमिति सीईसी जे कि दीटा जनरल इलेक्शन को कंडक्ट करैथिले तो मन रखो 1952 रो जनरल इलेक्शन जोटा कि 51 रे कि 52 रिजल्ट आस्तिला ताकू कंडक्ट करैथिला 57 रो इलेक्शन रे मध्ये सी सीईसी थिले तार तो भारत रे जणे मात्र सीईसी जे कि दीटा जनरल इलेक्शन को लोकसभा इलेक्शन को कंडक्ट करैछन्ती से होउछन्ती सुकुमार सेन मन रखिबो ये भी गोटे फैक्चुअल डाटा तो आर्टिकल 38 रो करेक्ट आंसर कौन हेगला 1951 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 39 number question को the Congress lost its monopoly of power in the state for the first time after the election of से कौच कि भारत रे कांग्रेस जो एकचाटिया भाव में जीति आसुला प्रथम थर पर सी तार एकचाटिया भाव में जीतबार पावर को हरई देला माने कांग्रेस को जति परसेंटेज रो वोट मिलुला देश और राज्य मानक से परसेंट रो वोट मिलानी को इलेक्शन रे प्रथम थर पर ठीक अच्छे तो देख भारत में 1952 रे जो रिजल्ट आसीथिला इलेक्शन है कि 51 रे तो से जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस रु भारत प्राइम मिनिस्टर होते ठीक अच्छे आउ बहुत अधिक नंबर रो वोट भी पाई कहीं से समय आउ कौन बड़ पॉलिटिकल पार्टी नथिला
1957 जदि आम कहवा से भी पुणी थे जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस रु अधिक अमाउंट भोट पाई गवर्नमेंट फॉर्मेशन करते प्राइम मिनिस्टर होते 62 इलेक्शन रे एगेन जवाहरलाल नेहरू पुणी कांग्रेस अधिक भोट पाई पीएम भाव में कौन करते काम करते किंतु 64 डेथ होगा और 64 डेथ होगापर जो रिमेनिंग 3 वर्षर टाइम पीरियड थी जवाहरलाल नेहरू 62 आसते 64 मरीगले तो 64 रु 67 पर्यटन 3 वर्ष कार्यकाल बाकी थिला से 3 वर्ष क्या लाल बहादुर शास्त्री को भारत पीएम करागला तो लाल बहादुर शास्त्री कौन कले ना रिमेनिंग टेन्यूर काम कले जवाहरलाल नेहरूंकर किंतु 1966 रे ये मात्र 2 वर्ष काम कर तास्कान एग्रीमेंट समय तास्कान कौन हो डेथ हो किंतु एबे भी नेहरूंकर आउर गोटे टर्म बाकी माने गोटे वर्ष बाकी अच्छी कहीं नेहरू 5 वर्ष रु 2 वर्ष करके डेथ होगला तापर आसते शास्त्री सी 3 वर्ष रु 2 वर्ष करके डेथ होगला तार एबे भी कौन ना 1966 रु 67 आ गोटे वर्ष बाकी थिला आ गोटे वर्ष भितर भारत में पीएम क्या करागला ना इंदिरा गांधी को पीएम कर दिगला तार इंदिरा गांधी 1967 रे प्रथम थर पर इलेक्शन को फेस कले आ जो 1967 रे इलेक्शन को फेस कले से कांग्रेस पॉपुलैरिटी कमी जाइथिला आग तुलन में तार तो नेहरू थिबा समय शास्त्री थिबा समय कांग्रेस जो प्रकार कौन थिला पॉपुलैरिटी थिला 1967 बेलू से डेथ सहित कांग्रेस पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कौन होगला कमीगला कांग्रेस भितर कौन है ना फाट सृष्टि है आउ जाफल कि कौन ना लोक कांग्रेस को आउ सेतेटा पसंद कलेनि जेमिति पसंद आग करुले जाफल कि 1967 रो इलेक्शन रे कांग्रेस जीतिला आउ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट पुणी फॉर्मेशन कला पीएम हेले किंतु परसेंटेज ऑफ वोट जेमिति आगु मिलूला 52, 57, 62 इलेक्शन रे 3 कंजिक्यूटिव इलेक्शंस रे जेमिति जेमिति इलेक्शन रो परसेंटेज ऑफ वोट थिला तो सेमिति परसेंटेज ऑफ वोट रहिलानी एगुडा को डायरेक्ट कौन होगला फॉल होगला 1967 रो इलेक्शन रे तो जदि क्वेश्चन पचारे कि कांग्रेस प्रथम थर पई तार मोनोपोली को इलेक्शन रे हरैथिला 1967 रे किंतु कांग्रेस प्रथम थर पई गवर्नमेंट रु केबे बाहर को बाहर थिला तो मन रखियो 1977 रे कांग्रेस प्रथम थर पई जनता पार्टी पाखु हारिबो बट ये हारिया कथा पचरा हैनी से खाली पचार कि तार मोनोपोली को हराई देथिला तो मोनोपोली 67 रे हराई देला काहेकि ना कांग्रेस प्रति लोकंकर कौन है ना जो मनोभाव थिला धीरे धीरे कौन हबार लागिला चेंज हबारे लागिला तो 39 नंबर क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन होगला ए इज द करेक्ट आंसर 1967 ठीक है तो फैक्ट गुडा मन रखुथबो 40 नंबर क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर कौन हम टे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अच्छी पढ़ी समस्त आंसर करेंगे द चीफ इलेक्शन कमिशन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस चीफ इलेक्शन कमिशनर को ऑफिस रू जदि रिमूव करिया को पड़े ताले केमिति करा जाई परिबो प्रथमे कहिछि ओनली बाय द गवर्नर आंको राज्यपाल बाहर कर दे पारिबे इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गोटे सुप्रीम कोर्ट रो जज को जो मेथड रे जेमिति बाहर करा होछि जो अपराध रे और जेमिति बाहर करा होछि चीफ इलेक्शन कमिशनर को मते सेमिति बाहर करा हबो सी कहूँ कि ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट से कहूँ कि कौन गोटे पर्टिकुलर कौन राष्ट्रपति ही आपको बाहर करेंगे किंतु जितेबले जो राज्यर चीफ इलेक्शन कमिशनर को बाहर करार थी से राज्यर चीफ जस्टिस जदि कौन करेंगे आडभाइज करेंगे कंसर्न स्टेट रो चीफ जस्टिस आडभाइज जदि करेंगे ताहले बाहर करा जाई परिबो डी कहूँ इन द सेम मैनर एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत में उपराष्ट्रपति को जमी बाहर करा जाए सेमिति चीफ इलेक्शन कमिशन को बाहर करा जिवो तो मन रख चीफ इलेक्शन कमिशनर विषय आर्टिकल 324 रे मेंशन कराई आउ से क्लियर करके मेंशन कराई कि भारत में सी सिंह को राष्ट्रपति बाहर करेंगे बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट किंतु पार्लियामेंट केमिति बाहर करिवो तो पार्लियामेंट बाहर करिवो सेमिति जेमिति सुप्रीम कोर्ट रो गोटे जज को बाहर करा जाए तो मन रख सी सिंह को बाहर करिवार कौन सी प्रोविजन लिखा जाएनी आर्टिकल 324 रे केवल एतिक लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट रो जज को जेमिति बाहर करा जाए चीफ इलेक्शन कमिशनर को भारत में सेमिति बाहर करा जिवो तार तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आ सुप्रीम कोर्ट रो जज को ग्राउंड रे बाहर करा जाए तो मन रख गोटे होची वायोलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गोटे होची इनकैपेसिटी तार तो से दीटा सी सिंह पई भी लागू हबो कि जदि संविधान को अवमानना करंती किंबा जदि कौन करंती तांको काम पई तांको पाखरे दक्षता न थाए बोली प्रमाणित हुए ताहले इन दीटा कंडीशन रे सी सिंह एगेंस्ट रे कोन आसीबो रिमूवल प्रोसेस आसीबो और से रिमूवल प्रोसेस द्वारा तांको कौन करा जाई परिबो पार्लियामेंट रो बोथ हाउस रो अप्रूवल सहित राष्ट्रपति को पाखु जदि जीव तो राष्ट्रपति सिग्नेचर कला परे देन
जाइए सी सी को पोस्ट रु कौन कर बाहर कर दि जापर तार अर्थ आम कहवा कि क्वेश्चन नंबर 40 करेक्ट आंसर कौन हम ना सी सी को सेमती बाहर कराब जमी सुप्रीम कोर्टर जज को बाहर कराऊँच आ सुप्रीम कोर्टर जज को बाहर करने ग्राउंड हूँ दीटा आ बाहर करुच्ची किए ना पार्लियामेंटर बोथ हाउसेस पर राष्ट्रपति कौन कर बाहर कर 40 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 41 नंबर क्वेश्चन को भल भाव आस देखा इलेक्टोरिंग हैज टू स्टॉप इन ए कन्स्टिट्यूएंसी सी कौन इलेक्टोरिंग अर्थ हूँ प्रचार ठीक अच्छे कैंपेनिंग जोड़ा आम कहते तो सी कौन गोटे पर्टिकुलर निर्वाचन मंडली कन्स्टिट्यूएंसी अर्थ हूँ निर्वाचन मंडली सी कौन गोटे पर्टिकुलर निर्वाचन मंडल रे प्रचारटा केते स्टॉप कर दिया जीवो इलेक्शन रो केते घंटा पूर्वरु बा इलेक्शन रो केते समय पूर्वरु प्रचार काम को बंद कर दिया जीवो ठीक अच्छे तो मन रख जदि आम कह ऑप्शन कौन अच्छे देखा 1 डे बिफोर द इलेक्शन रो गोटे दिन पूर्व बंद कर दिया जीवो 48 आवर बिफोर इलेक्शन स्टार्ट हबार 48 आवर पूर्व आ गोटे कही 36 आवर बिफोर ए पोल कमेंस इलेक्शन हबार 36 घंटा पूर्व प्रचार बंद कर दिया जीवो आ गोटे कौन कि 48 आवर बिफोर द क्लोजिंग आवर ऑफ पोलिंग तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर मन रखिबो जदि आज इलेक्शन हबो जदि आज इलेक्शन होउची सकाळू ताहले मन रख जदि इलेक्शन आज संध्या 6 रे सरीबो ताहले आज संध्या 6 पूर्व 48 घंटा रु इलेक्शन का प्रचार कौन कर दिया बंद कर दिया तो यहाँ प्राय समझ जानते कि इलेक्शन रो 2 दिन पूर्व प्रचार बंद हो जाए 48 आवर किंतु से 48 आवर केते बेलठू काउंट करा जाए इलेक्शन स्टार्ट हबार पूर्व 48 आवर ना इलेक्शन सरीबार पूर्व 48 आवर तो मन रखिबो कि क्लोजिंग आवर रो बिफोर 48 आवर तार तो इलेक्शन जितेबाला सरीबो से टाइम रो पूर्व 48 घंटा पूर्व कौन कर दिया प्रचार को बंद कर दिया स्टार्टिंग 48 घंटा पूर्व नुह तो मन रख मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अनुसार आदर्श आचरण विधि अनुसार इलेक्शन सरीबार 48 घंटा पूर्व जो टाइम पीरियड थी से टाइम पीरियड भितर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी निजपाई आउ प्रचार करें ना तो 41 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी आर कौन सी जिन संविधान में लिखा जाए आपको गोटे कोड रे लिखाई दैट इज MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जोटा कि 1971 रे भारत में प्रथम थर कौन होता इंट्रोड्यूस होता 42nd क्वेश्चन को आसवा हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर जो रेस्पॉन्सिबल वोटर रो ना को रजिस्ट्रेशन करिवार अछि सी वोटर लिस्ट रे ता ना लगेइबो ताल सेति पई की सेति पई रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल ना वोटर निजे रेस्पॉन्सिबल ना पॉलिटिकल पार्टी रेस्पॉन्सिबल ना इलेक्शन कमिशन रेस्पॉन्सिबल तो मन रखो हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर जनकर ना को वोटर लिस्ट रे पंजीकरण करिया पे हेले इलेक्शन कमिशन इज रेस्पॉन्सिबल काहे ना भारत रो संविधान रो आर्टिकल 325 रे मेंशन करा कि इलेक्शन कमिशन गोटे कौन करेंगे इलेक्टोरल रोल तैयारी करेंगे इलेक्टोरल रोल अर्थ होची वोटर लिस्ट आउ से वोटर लिस्ट रे सब इलिजिबल पर्सन मानक से कौन करेंगे जगह देवे सब इलिजिबल पर्सन मानकर ना को रजिस्ट्रेशन करेंगे जो मानकर बयस 18 वर्ष कि ताठू अधिक अच्छी तो आम जानते कि ओरिजिनल कन्स्टिट्यूशन रे आमर भोट देवार अधिकार कौन थिला ना 21 वर्ष थिला बट 61st कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 रे राजीव गांधी गवर्नमेंट समय आपको कौन कराई रेड्यूस करके केते वर्ष कराई 18 वर्ष कराई आउ इलेक्शन कमिशन को दायित्व दिखाई कि से इलेक्टोरल रोल तैयारी करिवो रेस्पॉन्सिबल वोटर मानकर ना को रजिस्ट्रेशन करैकी से मानकर ना को इलेक्टोरल रोल रे कोन दबो जागा दबो तो गवर्नमेंट वोटर किमा पॉलिटिकल पार्टी एथि पे रेस्पॉन्सिबल नुहंती इलिजिबल पर्सन को वोटर लिस्ट रे ना दबा आउ से मानको रजिस्ट्रेशन करेबा एटा होची इलेक्शन कमिशन कर रेस्पॉन्सिबिलिटी तो 42 नंबर क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी 43 नंबर क्वेश्चन आम देखा 43 नंबर क्वेश्चन कौन हु कैन कास्ट देयर भोट बाय पोस्टल बैलेट ठीक अच्छे तो मन रख सी कौन आम नॉर्मली भोट केमी दौरान आम बैलेट पेपर रे भोट दौरान किंबा आम कौन कर इलेक्ट्रोनिक भोटिंग मशीन द्वारा भोट दौरान बट सी कौन कि पोस्टल बैलेट द्वारा कौ मैंने भोट दे पारे पोस्टल बैलेट अर्थ कौन ना जो पर्सनस मैंने निजर कन्स्टिट्यूएंसी निज एरिया पाखु दूर में थे आने भी जो भोट देवाई चाहूँगी एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया से भोट को कास्ट करिवार अधिकार अच्छी कहीं पाखे भी पॉलिटिकल राइट अच्छी भोट देवाई गवर्नमेंट फॉर्मेशन रे कंट्रीब्यूशन देवाई आउ ए कंडीशन रे कौन ना से दूर में थिले भी से कौन करेंगे ना एनभलप भितर निजर भोट को देकी पोस्ट माध्यम निज कन्स्टिट्यूएंसी को पठे दे पारे आउ कौन बोली कहुए पोस्टल बैलेट बोली कहुए आ सी कौन कि भारत में कौ कौ मैंने पोस्टल बैलेट देवाई इलिजिबल प्रथम देती ऑप्शन रे मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस जो मैंने आर्म्ड फोर्सेस रे काम कर निहाती भाव में जदि कौन पर्सन
पर्सन आर्म्ड फोर्सेस रे काम करूची सी आर्मी एयरफोर्स कि नेवी कि कौन पारामिलिटारी फोर्सेस रे काम करूची आ सी जाइकी कौन निज एरिया पाखु बहुत दूर रे अच्छी अन्य कौन राज्य में सी कौन करुच्ची काम करुच्ची ताल से राज्य सी भोट देवाई निज एरिया को आसवा किसी दरकार नहीं सी से ही पोस्टाल बैलेट माध्यम कौन कर तार भोट को कास्ट करके पठे दे पार तार तो प्रथम स्टेटमेंट ठीक अच्छी तापर कही ऑफिशियल्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी जो मैंने इलेक्शन ड्यूटी रे थांती से ऑफिसर्स माने निज एरिया लोक को तो निज एरिया रे केबे रखा हबनी से अन्य एरिया दिया हबो तार तो पर्टिकुलर गोटे जिलार लोक जदि आउ गोटे जिले में काम करुच्ची ताहले तो से जिले में भोट दे पारिबनी किंतु से जिले में थाईकी मध्य सी तार निजर भोटा पोस्टाल बैलेट माध्यम कौन कर पहुँचे पार तार तो जो मैंने इलेक्शन ड्यूटी रे थांती ऑफिसर्स माने से माने पोस्टाल बैलेट को यूज करके भोट दे पारिबे। 3 नंबर स्टेटमेंट कौन कौन फॉरेन सर्विस पर्सनल व्हेन पोस्टेड एब्रॉड सी कौन कि एमती किसी फॉरेन सर्विस होल्डर जमती कि कौन इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर होगा कौन सी हाई कमिशनर होगा कौन सी आम्बासेडर होगा सी अमेरिका रे अच्छी रशिया रे अच्छी चाइना रे अच्छी कि जापान रे अच्छी तार तो सी बाहर देश रे काम करुच्ची इंडिया एब्रोड इंडिया काम करुच्ची ताले सेमिति पर्सन कौन भोट देवाई भारत को आसवा निहाती दरकार कि नहीं आसिया निहाती दरकार नहीं सी कौन कर से पोस्टाल बैलेट रे निजर भोट को निज एरिया को कौन कर पहुँचे पार तार तो मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इलेक्शन ड्यूटी थे ऑफिसर आउ जो मैंने देश बाहर चाकरी कर सर्विस कर फॉरेन सर्विस तो सही पर्सन्स माने मध्य निजर कौन करें भोट दे पारे पोस्टाल बैलेट माध्यम भोट दे पारे वेरी वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल 43 रो सब गुड़ाक करेक्ट अच्छी तार तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 43। 44 नंबर क्वेश्चन कौन व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन इलेक्टोरल प्रोसीजर से कौन कि गोटे इलेक्शन हम ताहले तापई 5टा प्रोसेस देछि आ कहि कि क्रोनोलॉजी देखिया पे कि का परे कोडा हम केमिति इलेक्शन कंडक्ट करा जाए का परे कोडा हेई पारिबो ठीक अछि। तो प्रथम जिंस से देछि कि फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन तापर देछि प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन तापर देछि स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर तापर देछि विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर और तापर देछि अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स देखो तो प्रथम जिंस नोटिफिकेशन आसीबो आउ का द्वारा नोटिफिकेशन जारी होगा ना राष्ट्रपति द्वारा तो प्रथम राष्ट्रपति गोटे नोटिफिकेशन आसो कि इलेक्शन कंडक्ट कराया इलेक्शन कमिशन पाखक तो प्रथम होगा ऑप्शन 2 जो कि कौन प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन आसो। सेकेंड नंबर जिन हूँ कौन तापर कौन करा फाइलिंग नोटिफिकेशन जो मैंने इलेक्शन लड़ाई चाहूँगी नोटिफिकेशन बाहर से निजर ना को कौन करेंगे मनोनीत करने देवे मैंने नॉमिनेशन फाइल करेंगे से प्रार्थी पत्र दाखल करेंगे तार तो तापर होगा कौन प्रथम होगा कौन ना प्रथम होगा 2 तापर होगा 1 देन तापर कौन करा ना तापर आम कहवा कि 3 नंबर जिन हूँ कौन 3 नंबर जिन हूँ कौन ना 3 नंबर जिन हूँ आमर कौन हम विड्र हम विड्र नहीं तापर कौन हम ना स्क्रूटिनी जो मैंने प्रथम नोटिफिकेशन बाहरला पर कौन करागला ना जो मैंने नॉमिनेशन फाइल करा फाइल कले देन तापर कौन करा ना नॉमिनेशन को जांच करा दैट इज स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर अर्थ जो मैंने नॉमिनेशन पेपर सब देइछन्ती समस्त नॉमिनेशन पेपर डाटा ठीक अच्छे ना देखा जार डाटा भूल अच्छी भूल तथ्य देइछि तार ना कटिजिवो तापर कौन आसो फाइनल लिस्ट बाहर फाइनल लिस्ट बाहरला पर आउ गोटे चांस दिया हम कि जो मैंने विड्र करने चाहूँगी कैंडिडेचर से मैंने कौन करेंगे प्रार्थी पत्र प्रत्याहार करके नहीं पारे आ प्रार्थी पत्र प्रत्याहार करके नहीं सारा देन अलॉटमेंट ऑफ सिंबल जो मैंने रिमेनिंग रहीगले आउ से सिंबल दिहब से इलेक्शन लड़ाई कौन इलिजिबल हे तार तो मुझे कौची प्रथम राष्ट्रपति नोटिफिकेशन आसपर कौन हम नॉमिनेशन फाइल हम तापर नॉमिनेशन को स्क्रूटिनी कराहब माने जांच कराहब जांच कर सारा जो मैंने फेरैया चाहूँगी विड्र करने चाहूँगी से विड्र करेंगे तापर से सिंबल दिहब सिंबल देलापर से इलेक्शन लड़ी पारे तो ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर 3 प्रथम 2 तापर 1 तापर 3 तापर 4 आउ तापर हूँ 5 ठीक है। तो मन रख 44 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन हूँ ऑप्शन डी। 45 नंबर क्वेश्चन कौन कि रिकॉग्नाइजेशन टू ए पॉलिटिकल पार्टी इज अकॉर्डेड बाय से कौन कि भारत में गोटे पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइजेशन जो दबार अच्छी ताहले से रिकॉग्नाइजेशन किए दब ताको स्पीकर ऑफ लोकसभा देवे एज ए नेशनल पार्टी की स्टेट पार्टी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर कि विधानसभा कि लोकसभा स्पीकर देवे ना इलेक्शन कमिशन दब ना पार्लियामेंट्री अफेयर मंत्री देवे ना हुईप कमिटी द्वारा ताकू कौन दिहब पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइजेशन दिहब। तो मन रख भारत में पॉलिटिकल पार्टी तैयारी करने कौन ना 10,000 टंका दरकार आ सहित 100 जन भारतीय भोटर दरकार 100 जन भारतीय भोटर सहित 10,000 टंकार सिक्यूरीटी मनी सहित तुम भी गोटे पॉलिटिकल पार्टी को कौन कर सब मन रख कि भारत पॉलिटिकल पार्टी
रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, ए सबू पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइजेशन दबार अधिकार केवल और केवल इलेक्शन कमिशन के पाखे अच्छी। विदाउट इलेक्शन कमिशन भारत में अन्य कौन सी अथॉरिटी द्वारा इलेक्शन कमिशन को छाड़देले अन्य कौन सी अथॉरिटी द्वारा पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन तुमको रिकॉग्नाइजेशन दि जाई परिबो नहीं। तो मन रख गोटे जिनस इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्नाइजेशन टू ए पॉलिटिकल पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए रिकॉग्नाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी, एज ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, एज ए स्टेट पॉलिटिकल पार्टी सबु पई मान्यता किए दियंती इलेक्शन कमिशन ही मान्यता दियंती। ठीक अछि। तो क्वेश्चन 45 रो करेक्ट आंसर हेगला ऑप्शन नंबर बी। अच्छा एटा रिपीट हो जाइए। ठीक है। तो 46 नंबर क्वेश्चन को जीव। 46 नंबर क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर कौन दे देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो आ भितर कोटा करेक्ट नुह बोली पचार देखो भल भाव पढ़ा द इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिस एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन बाय द चीफ इलेक्शन कमिशन। से कहूँ कि गोटे इलेक्शन कमिशन को से पर्यंत बाहर करा जाई पारिबो नाही जो पर्यंत चीफ इलेक्शन कमिशनर रिकमेंडेशन दे ना। आम जानते कि भारत में जड़े सीसी था सहित जड़े इसी था। तो सी कहूँ कि जिते इसी को बाहर करा पड़ो से पर्यंत इसी को बाहर करा जाई पारिबोनी जो पर्यंत सीसी रिकमेंडेशन न मिली। सीसी रिकमेंडेशन इसी को बाहर करा जाई पारिबो। तार तो प्रथमटा कौन करेक्ट अच्छी बट से हमको नॉट करेक्ट पचार ना प्रथमटा करेक्ट अच्छी। तापर बी पढ़ा इन केस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एमंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिशन द मैटर इज डिसाइडेड बाय द लॉ कमिशन। देखो यहाँ हूँ भूल जिनसा यहाँ ही नॉट करेक्ट अच्छे यहाँ ही आंसर हम। देखो आम जानते कि भारत में इलेक्शन कमिशन में 3 जन इलेक्शन कमिश्नर था जड़े होती सीसी आउ जन होती इसी किंतु मन रख 3 जन जाकर पावर हो सेम 3 जन जाकर सालेरी भी हो सेम आउ ए कंडीशन रे 3 जन जाक जदि गोटे जिनस करने चाहिए ताहले करेंगे 3 जन जाक जदि गोटे जिनस करने न चाहिए ताहले करेंगे किंतु जदि 3 जन भितर किछि पर्सन गोटे जिनस करने चाहूँ किछि पर्सन गोटे जिनस करने चाहूना ताहले ताकू कौन कहब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तांको भितर ही जदि मतभेद हो गला ताहले से मतभेदटा को सेटल केमिति करा हबो। तो संविधान रे लिखा है जदि सीसी और इसी मान भितर कौन सी मैटर को लेकिन कौन है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गला ताहले ताकू मेजोरिटी बेसिस रे कौन करा हबो सॉल्व करा हबा। मेजोरिटी 3 रो मेजोरिटी अर्थ होची 2 हाँ कले हबो 2 नहीं कले हबनी किंतु एटी स्टेटमेंट देइछि कि लॉ कमिशन डिसाइड करेंगे। तो मन रख लॉ कमिशन कर ये कौन प्रकार रोल ना से आंसर हूँ बी इज द करेक्ट आंसर कहीं बीटा भूल अच्छी स्टेटमेंट आसी आमको नॉट करेक्ट बाछिया कही ए स्टेटमेंट ठीक अच्छी कम पाई सी सी बिना रिकमेंडेशन रे इसी को बाहर करा जाई परिबो नहीं। बी जदि करेक्ट बी जदि भूल अच्छी से सी करेक्ट होगा किंतु एटा कौन अच्छी करेक्ट अच्छी आम जानिले बट सी आउ डी को भी पढ़ी आम देखीदा आंसर तो होगा बी बट तापर भी सी आउ डी को पढ़ा कौन लिखाई द चीफ इलेक्शन कमिशन एंड अदर इलेक्शन कमिशन एंजॉय इक्वल पावर। एवं मुझे तुमको कहती कि सी आउ इसी दी समस्ते कौन करती समान पावर को एंजॉय करती और समान दरमा पाती। डी कोज द टर्म ऑफ द इलेक्शन कमिशन इज 6 years फ्रॉम द डेट ही एज्यूम्स ऑफिस और टिल द डे ही अटेन्स द एज ऑफ 65 years व्हिच एवर इज एर्लियर। तो सी भितर इलेक्शन कमिशनर हूँ कि सी सी हूँ देन तांकर टेन्यूर कौन ना 6 वर्ष 65 वर्ष रो दिन से कम एंटर कले से दिन से 6 वर्ष कम करेंगे कि 6 वर्ष भितर जी 65 वर्ष होगा ताहले भी कौन करा पड़ो बाहर पड़ो दैट इज 6 years एंड 65 years व्हिच एवर इज एर्लियर। तार तो मुझे कहबी जब 50 वर्ष इलेक्शन कमिशनर भाव में इलेक्शन कमिशन है से 56 वर्ष में बाहर 65 वर्ष ना भी बाहर पड़ो कहीं से 6 वर्ष कम करदेला। जड़े यदि 62 वर्ष इलेक्शन कमिशनर है से 65 वर्ष में बाहर पड़ो जो कि सी मात्र कौन कर 3 वर्ष कम किंतु जेहेतु रिटायरमेंट एज प्रथम पलि आसला तो प्रथम टेन्यूर सरू कि प्रथम रिटायरमेंट एज आसू जोटा भी प्रथम हम ताकू ही कौन कनसीडर कर मन रख ए ठीक अच्छी सी ठीक अच्छी डी ठीक अच्छी बट बी भूल अच्छी आमको इनकरेक्ट बाछिया कही आंसर हूँ बी इज द करेक्ट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन को देखिबा द एरिया ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द पर्पज ऑफ जनरल इलेक्शन इज डिटरमाइंड बाय। एबे मु तुमको कहतली कि जनरल इलेक्शन रो अर्थ होची लोकसभा निर्वाचन आ लोकसभा निर्वाचन रे पूरा भारत को केतेटा निर्वाचन मंडल रे डिवाइड करा होची इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी रे डिवाइड करा होची। आमे जानछन कि हमर लोकसभा रे 552 सीट अछि बट ता भितर दुईटा नॉमिनेट सीट को छाड़ देले 550 टा निर्वाचन मंडली पूरा भारत रे थिबो आ ता भितर हमर ओडिसा रे 21 टा अछि आ गंजाम भितर 2टा सीट अछि
तार तो गंजाम जमी दुईटा अच्छी सबू जिले में किसी मिसिकी ओडिशा 21टा अच्छी ओडिशा 21टा अच्छी तो सबू राज्य में मिसला 550टा सीट आम पाखे बर्तमान अच्छी तार तो सी कौन कि ये जो सीट गुड़ाक ये जो कन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन मंडली को राज्य में केते रो जिले में केते रोते लोक गोटे रु किए फिक्स करता तो मन रख आपको फिक्स करता गोटे कमिशन दैट इज डिलिमिटेशन कमिशन आपको कौन कह डिलिमिटेशन कमिशन मन रख प्राय तो बुक रे मेंशन न था कि मन रख कि इलेक्शन कमिशन यही पर्पज रे गोटे कमिशन को अपॉइंट करते जार ना हूँ डिलिमिटेशन कमिशन कहुए परिसीमन आयोग प्रति जनसंख्यार जनगणना पर कौन कराऊँ ना गोटे डिलिमिटेशन कमिशन कराऊँ डिलिमिटेशन कमिशन द्वारा पॉपुलेशन रो बेसिस रे डिटरमाइन कराऊँ कन्स्टिट्यूएंसी बढ़िबो कि कमिबो कि कौन हम किंतु मन रख भारत में शेष थर 2001 जनगणना अनुसार जनगणनार रिपोर्ट अनुसार 2002 रे डिलिमिटेशन कमिशन होता तापर डिलिमिटेशन कमिशन होनी नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमिशन 2026 पर हम केबे हम 2026 पर हम तो मन रख भारत में कन्स्टिट्यूएंसी डिटरमाइन कर काम डिलिमिटेशन कमिशन करे परिसीमन आयोग करे जहाँ किए अपॉइंट करता इलेक्शन कमिशन अपॉइंट करता शेष डिलिमिटेशन कमिशन केबे होता 2002 मसीह होता मन रख तार चेयरमैन किए थे ना तार चेयरमैन थे जस्टिस कुलदीप सिंह किए थे जस्टिस रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कुलदीप सिंह तार कौन थे चेयरमैन थे मन रख 47 नंबर क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बी 48 नंबर क्वेश्चन कौन कह व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट आ भितर कोटा करेक्ट नुह बोली से तुमको पचारुछि द इलेक्शन कमिशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्शन कमिशनर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिशन एज प्रेसिडेंट में फिक्स नियति भाव ठीक अच्छी कहीं आम जानते कि भारतर संविधान रे लिखाई कि भारत में गोटे कौन निर्वाचन आयोग से निर्वाचन आयोगर जी मुख्य रे मुख्य निर्वाचन आयोग बा चीफ इलेक्शन कमिशनर कहु साहाय्य करने केते इलेक्शन कमिशनर रे यहाँ संविधान में लिखाई राष्ट्रपति छाड़ाई कि राष्ट्रपति फिक्स करेंगे कि केते इश्यू को रखा से प्रथम ठीक अच्छे दुईटा कौन द इलेक्शन कमिशन कंडक्ट द इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट द पार्लियामेंट द स्टेट लेजिस्लेचर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑल लोकल बॉडी यहाँ हूँ इनकरेक्ट कहीं भारत में इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया काम हूँ केवल लोकसभा राज्यसभा तार तो पार्लियामेंट विधानसभा विधान परिषद तार तो स्टेट लेजिस्लेचर आउ सहित राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इलेक्शन को कंडक्ट करेब मात्र ये 6टा इलेक्शन से कंडक्ट करे पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ये केवल लोकल बॉडी इलेक्शन को कंडक्ट करेब ना तो मन रख इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिंग ऑफ लोकल बॉडीज इलेक्शन कहीं लोकल बॉडी इलेक्शन माने पंचायत राज और म्युनिसिपालिटी इलेक्शन पे प्रति राज्य में सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमिशन प्रेजेंट था से ऑप्शन बी हूँ इनकरेक्ट आमर 48 नंबर क्वेश्चन पे करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर बी सी ठीक थी निहाती भाव में पढ़दबा द चीफ इलेक्शन कमिशन इज द चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमिशन निहाती इलेक्शन कमिशन रे जो 3 जन था भितर चेयरमैन किए जी कि सी थे सी होचन चेयरमैन द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिशन शाल नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज जो समय सी काम करुथिबे चीफ इलेक्शन कमिशनर काम करुथिबे से समय कौन ना पावर जो अच्छी सर्विस कंडीशन जो अच्छी से कौन प्रकार डिसएडवांटेज सरकार करें ना कौन प्रकार चेंज सरकार करें ना तो यहाँ भी कौन अच्छी करेक्ट अच्छी ए ठीक अच्छी सी ठीक अच्छी डी ठीक अच्छी बट बी भूल अच्छी कहीं लोकल बॉडी इलेक्शन करोनी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर बी कहीं सी आमको नॉट करेक्ट विषय पचार 49 क्वेश्चन आम देखा द फास्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो भारत सरकार प्रथम लॉ ऑफिसर किए तो मन रख फास्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो कि चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो तो धीरे जाए क्वेश्चन मन रख कि फास्ट लॉ ऑफिसर एंड लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किए ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया केते आर्टिकल रे मेंशन अछि 76 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशनड अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर एंड लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ मन रखिबा कि फास्ट अटॉर्नी जनरल आमर किए थिले ना एमसी शीतल वार्ड थिले जोटा कि हमें लास्ट क्लास रे आ विषय कौन कर सारछन डिस्कशन करके देखि सारछन तो सेति मन रख जे तुमको पचार था कि राज्यर फास्ट लीगल एडवाइजर किए राज्य सरकार लीगल एडवाइजर होउछंती एडवोकेट जनरल किंतु मन रखिबो कि सी पचारछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो फास्ट लॉ ऑफिसर किए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो फास्ट लॉ ऑफिसर होउछंती अटॉर्नी जनरल तो मन रखिबो राज्यर होउछंती एडवोकेट जनरल और देश रो होउछंती अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल का आर्टिकल होउछि 165 आउ अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल होउछि 76 ठीक अछि 76 तो 49 क्वेश्चन सहित 50 नंबर क्वेश्चन ठीक अछि
लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज शेष क्वेश्चन को आम देखा 50 नंबर क्वेश्चन। तो 50 नंबर क्वेश्चन कहूँ हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। देख सेम जिन तुमको कहली से तुमको पचार कि देशर भारत सरकार हाईएस्ट लॉ ऑफिसर किए, तो आम आंसर करते कि अटॉर्नी जनरल। बट ये सी तुमको क्वेश्चन पचार कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट राज्य सरकार सबुठ बड़ लॉ ऑफिसर किए, तो मुझे तुमको कहली कि आर्टिकल 165 रे मेंशन अच्छे दैट इज एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल होती हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट बा लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक अच्छे, तो करेक्ट आंसर होची एडवोकेट जनरल। तो मन रखो अटॉर्नी जनरल रहिबे देशर लीगल एडवाइजर, एडवोकेट जनरल रहिबे राज्यर लीगल एडवाइजर। अटॉर्नी जनरल को सहाय्य करने पे किए थिबे तांका पाखरे ना तांका तळे जे थिबे से होची सॉलिसिटर जनरल, और सॉलिसिटर जनरल को तळे जे थिबे तांको कहूचे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। देन तांका तळे जो माने थिबे से माने कहजे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल, और ता ऊपर किए थिबे अटॉर्नी जनरल। से अटॉर्नी जनरल होचंदी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर भारत सरकार लीगल एडवाइजर, और राज्यर किए एडवोकेट जनरल। ठीक अच्छे, तो या सहित आमर 25 क्वेश्चन सीरीज आम आज भी कौन कले कंप्लीट कले। तो ऑलरेडी आम प्रीवियस क्लास रे 25 एमसीक्यू रो डिस्कशन कर सारी, जार कि आज सेकेंड सीरीज थिला, और सेकेंड सीरीज रे आम एगेन आउ अलग 25 क्वेश्चन डिस्कशन करके देखिले। तो नेक्स्ट आउ गोटे वीडियो रे आउ किछि 25 रो क्वेश्चन सहित एगेन मु आसीबी। तो से पर्यंत समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद जो माने भी वीडियो को पर्यंत देखुतला, जो माने प्रथम थर पे विजिट करूतला। तो समस्त को रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करिवो और नोटिफिकेशन को ऑन करिवो, जा फल कि तुम पाखरे प्रॉपर अपलोड हवा परे नोटिफिकेशन तुम मान पाखरे पहुंची जिवो। पीडीएफ पाया पे चाहूतले टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो पारिवो, और टेलीग्राम चैनल रो लिंक डिस्क्रिप्शन रे प्रेजेंट अछि, जोतरे कि तुम सब गुडा को वीडियो रो कंसोलिडेटेड पीडीएफ को पाई परिवो। रिवीजन पर्पस पे तुम ताकू कौन कर यूज कर। ठीक अच्छे, तो आरंभ शेष पर्यंत वीडियो को देखिबो, कांसेप्ट को क्लियर करने चेष्टा करिवो। सब्जेक्टिव क्लास ये होची आमर कोन एमसीक्यू रो डिस्कशन क्लास को मते समस्त कंटिन्यू करके देखिबो। तो एगेन आउ गोटे वीडियो रे मु पुणी थरे आउ किछि नुवा क्वेश्चंस को लेकी एमसीक्यू रो सीरीज सहित आसीबी। तो से पर्यंत समस्त को थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।